नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल-मुक़सितो की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल-मुक़सितो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में 87 नंबर पर है, 87 नंबर पर। अल-मुक़सितो के मायने हैं अदल व इंसाफ करने वाला, और ज़ाहिर है कि अदल व इंसाफ अल्लाह ताला की ज़ात पर ख़त्म है। जैसा अदल व इंसाफ अल्लाह तबारक व ताला कर सकता है, वैसा कोई गैर नहीं कर सकता। आपकी ज़ात अदल व इंसाफ पर ही पूरी कायनात को चल रही है, बल्कि पूरी कायनात अदल पर ही कायम है। खुद अल्लाह की अपनी ज़ात भी खालिस अदल ही अदल है। इसलिए अल-मुक़सितो अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। और अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ में एक कमाल ये है कि वह ऐसा अदल व इंसाफ करता है कि मज़लूम की खुशनुदी को भी सामने रखता है और जालिम की खुशनुदी को भी सामने रखता है। यह कुदरत सिवाय अल्लाह के किसी और को हासिल नहीं है। हदीस का मफ़हूम है, इमाम गज़ाली ने बयान किया है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और अचानक आप हंस पड़े। आप इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक नज़र आने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास मौजूद थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हंस रही हैं, मुस्करा रही हैं, खैरियत कौन सी नई बात हुई है? फरमाया कि मुझे एक बात पर हंसी आ गई। मुझे वो मंज़र याद आ गया कि दो मोमिन बंदे अल्लाह के सामने दो जानू बैठे हैं। एक मोमिन बंदा अल्लाह से फरियाद कर रहा है, ए रब्बे ज़ुल जलाल, इससे मेरा हक दिलवाइए, इसने मेरा हक मारा हुआ है, दुनिया में तो नहीं दिया, आज तेरे दरबार में आ गई हैं, मेरा हक इससे दिलवाइए। अल्लाह ताला इस मोमिन बंदे की तरफ मुतवज्जा होती हैं जिसने उसका हक नहीं दिया। कहा कि इसका हक अदा करो। वो मोमिन बंदा कहता है, या रब्बे ज़ुल जलाल, यहाँ तो हक नेकियों के साथ दिया जाता है और नेकियाँ मेरी हैं ही नहीं, मैं किस तरह इसका हक अदा करूँ? तो अल्लाह ताला पहले मज़लूम बंदे की तरफ मुतवज्जा होती हैं और फरमाती हैं, अब बता तू क्या करेगा कि उसके पास नेकियां नहीं हैं जो कि तेरा हक अदा करे, क्योंकि हक अदा करने की करेंसी नहीं है, वो नहीं है। तो अब तू क्या करना चाहता है? वो झट से बोला, तो फिर मेरे गुनाह इस पर लाद दें। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा होकर रोने लगे और फरमाया, देखा कैसा वो मंज़र होगा, वहाँ जाकर हर बंदा ये कहेगा कि मेरे गुनाहों का बोझ कोई दूसरा उठा ले। जो गुनाह इंसान दुनिया में शुतर बेमहाल की तरह करता है, वहाँ पर वो ये तमन्ना करेगा, काश मेरे गुनाह का बोझ कोई दूसरा उठा ले। तो अब जाहिर है गुनाह इस बंदे के ऊपर डाल दिए जाएंगे, तो इस मोमिन बंदे के लिए रहेगा क्या? नेकियां उसके पास पहले ही नहीं हैं, उल्टा गुनाह भी लाद दिए हैं। वो तो मारा गया। अल्लाह की रहमत और शफ़क़त नफ्स ईमान की वजह से इस पर यह होगी कि अल्लाह इस बंदे से ये कहेगा, जिसका हक मारा गया था, उससे कहेगा ज़रा सर उठा। वो सर उठाएगा तो वो सामने सोने चांदी के महलात नज़र आएंगे और हूर व कसूर और बागात देखकर ऐसे हक्का बक्का हो जाएगा, कहेगा, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये किस वली के, किस नबी के, किस शहीद के महलात हैं, क्या हम नहीं उसको पा सकते? तो अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे, जो इसकी कीमत अदा करे वो इसे पालेगा। वो झट से बोला, ए रब्बुल इज़्ज़त, इसकी कीमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसकी कीमत किसी मोमिन बंदे को माफ़ करना है, लिहाजा तू अगर अपने इस मोमिन बंदे को माफ़ कर दे तो ये महलात तुझे मिल जाएंगे। वो बोला, मैं इसको अभी माफ़ करता हूँ। जैसे ही ये माफ़ करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया,
اب اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کا احساس اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مظلوم کو بھی راضی کر دیا اور ظالم جس کا ایمان تھا اس کی کوتاہی کو بھی کس طرح کور کر کے اس کو بھی راضی کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور یہ نام بڑا بابرکت نام ہے۔ اس کے اعداد 209 ہیں اور اس کا مفرد عدد 2 ہے، اور قرآن کریم میں مختلف جگہ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو دہرایا ہے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کسی انسان کو عبادت میں وسوسے آتے ہوں، شیطانی وساوس اس کے دل میں آتے ہوں اور وہ عبادت کا لطف کھو دیتا ہو، تو اس میں اس کے لیے بڑی تاثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اس کا ورد کریں، یا مقسطو آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 101 مرتبہ پڑھیے اور اپنے اوپر دم کریں، تو اللہ تعالیٰ عبادت کا حقیقی لطف عطا فرمائے گا اور شیطانی وسوسوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو قبولیت دعا میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اس کے عادات جو ہیں 209 دفعہ اسے پڑھ کر پھر دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول انشاءاللہ کر لیں گے۔ اگر انسان کسی جگہ کام سے نکل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس کام سے وہ نکل رہا ہے اس کا وہ کام ہو جائے، جس کام سے وہ جا رہا ہے، لہٰذا 101 مرتبہ یا مقصدوں جانے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر وہ دم کر لے، اور راستے میں بھی اس کا ورد کرتا ہوا جائے اور وہاں جائے، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ اسے نہیں آئے گی۔ اگر انسان کو کوئی بہت بڑی مشکل ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، تو اسے 70,000 مرتبہ ایک ہی نشست میں سب مل کر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کوئی غم آ گیا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، چند لوگ اکٹھے بیٹھ کر پڑھ لیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں ایک ہی مجلس میں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ میں پڑھنے سے اس کا کافی ہوگا اور جو آفت آئی ہے وہ ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔